तो बच्चे आज हम लोग देखेंगे, कल आप लोगों को हैश डायग्राम बनाना बताया था, ठीक है। आज इस पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैश डायग्राम of A with relation, partial relation, where A is equal to 3, 4, 12, 24, 48 and 72, and the relation be such that A related to B if A divides B, क्लियर। तो आपको एक पोसेट्स दिया गया है, ठीक है। दिस इज़ द पोसेट्स, ये पोसेट दिया गया है। इसमें आपको सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको 3, 4, 12, 24, 48, 78, 72 दिया गया है। और रिलेशन से इस तरह से डिफाइंड है कि ए बी के बीच में जब रिलेशन होगा जब ए डिवाइड्स बी, ओके। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन तैयार कर लेते हैं। तो रिलेशन तैयार करने के लिए आप बेटर है कि आप टेबल तैयार कर लें, ठीक है। आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, पर कॉम्पैक्ट व्यू के लिए आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर रिलेशंस आपका क्या ए बी के बीच में इस तरह से रिलेशन है, ठीक है ना। ए बी के बीच में आप रिलेशंस कौन कौन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, 4, 12, 24, 48, 72, 3, 4, 12, 24, 48, 48 एंड 72, ओके। सो ए डिवाइड्स बी, यानी 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 को कर सकता है। सो इट इज़ ए 1, 3, 4 के साथ रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो इट इज़ 0, ठीक है ना। 3 12 को डिवाइड कर सकता है, सो इट इज़ ए 1, 24 को डिवाइड कर सकता है 1, 48 को भी डिवाइड कर सकता है एंड तो और 72 को भी डिवाइड कर सकता है। सेम मैनर में 4 का रिलेशंस आपको किसके साथ होगा, 3 के साथ नहीं होगा। 4 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 12 के साथ होगा, 24 के साथ होगा, 48 के साथ होगा एंड 72 के साथ होगा, क्लियर। 12 के साथ, 12 का 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। 12 का 4 के साथ रिलेशन नहीं, 12 का 12 के साथ, 12 का 24 के साथ, 48 के साथ एंड 72 के साथ होगा, क्लियर। सो एंड सेम मेरा में 24 का रिलेशन जो होगा वो 24 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। एंड और किसको डिवाइड कर सकता है, 24 डिवाइड बाई 48 डिवाइडेड बाई 24, यस, इसके बीच में एक रिलेशन होगा। एंड 72 को इट इज होगा 48 डिवाइड कर सकता है ओनली 48 को एंड 72 के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। अगेन 72 का रिलेशन केवल ओनली 72 के साथ होगा, क्लियर। सो दिस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो आपको मिले हैं, वो आपके पास ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है। अब हम तैयार करेंगे क्या, हैश डायग्राम।
ठीक है ना। तो हैश डायग्राम बनाने के लिए फॉर दी हैश डायग्राम, ठीक है, आपको फर्स्ट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो यू हैव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप एक टेबल फिर से बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर टेबल आपको लिए फिर से बना देता हूँ। और यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 12 का रिलेशन 12 के साथ, 24 का 24 के साथ, ठीक है, एंड 48 का 48 के साथ, एंड 72 का 72 के साथ, ये सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। बाकी के सारा टेबल एज इट इज़ रहेगा। रिमूवल के लिए आप इनको 1 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सो अगेन यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे आप, सेम टेबल बनेगी, ठीक है ना। ए का रिलेशन बी के साथ, ए के एलिमेंट है 3, 4, 12, 24, 48 एंड 72। अगेन 3, 4, 12, 24, 48 एंड 72। 3 के साथ रिलेशन हमें रिमूव करना है, ठीक है ना। और बाकी किसके साथ था, 4 को छोड़कर बाकी सारे सबके साथ रिलेशन था। सो 4 को छोड़कर बाकी सबके साथ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन 4 का रिलेशन 4 के साथ हम रिमूव करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमें रिमूव करना है, एंड 4 का रिलेशन बाकी सबके साथ था। सो इट इज़ ए 12, 24, 48, 72। एंड 12 का रिलेशंस के 12 के साथ हमें रिमूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिमूव करना है। और 12 का रिलेशन बाकी सबके साथ था, ठीक है, 24 के साथ, 48 के साथ, एंड 72 के साथ। सो 24, 48 एंड 72। 24 का रिलेशन वी रिमूव्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो 24 का रिलेशन 24 के साथ रिमूव हो जाएगा। एंड जो बचता है आपके पास 24 के, वो किसके साथ, 48 एंड 72 के साथ। तो 48 एंड 72 के साथ आपका बचता है। 48 का रिलेशन 48 के साथ रिमूव्ड, ठीक है, 72 के साथ नहीं था, सो इट इज़ नॉट, ठीक है। एंड 72 का रिलेशन 72 के साथ भी आपका क्या, रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अगेन सेकंड पॉइंट है, इसमें आप जो रिमूव करोगे वो रिमूव करते हैं हम क्या, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो रिमूव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आप रिमूव करने के लिए आपका ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन आपको जो रिमूव करना है वो ए रिलेटेड टू सी, ये चीज़ आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये चीज़ का आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। सो अगेन इस टाइप की चीज़ रिमूवल करने के बाद हम एक फिर से टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ आप लोगों को। एलिमेंट्स हैं 3, 4, 12, 24, 48, 72। अगेन 3, 4, 12, 24, 48 एंड 72, ठीक है ना। अभी तक जो रिमूव हो चुका है वो कुछ इस तरह से रिमूव हो चुके हैं। ये मैं ये यहाँ तक 24 का 24 भी रिमूव हो चुका था, अब 48 भी रिमूव हो चुका था, 72 का 72 के साथ भी रिमूव्ड हो गया था, ठीक है ना। बाकी के हम रिमूवल देख लेते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस बचते हैं। तो इसको चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो रिमूव कौन कौन से होंगे, इसके लिए क्योंकि ए रिलेटेड टू सी हमें रिमूव करना है, तो 3 इज़ रिलेटेड टू 12 एंड 12 इज़ रिलेटेड टू 24। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 रिलेटेड टू 12 एंड 12 रिलेटेड टू 24। तो जो रिमूव होगा वो 3 का 24 रिमूव होगा। तो 3 का 24 इस सेम मैनर में
3 का 24 से है, 24 का 48 से है, तो ये भी रिमूव्ड होगा, ठीक है। 3 का 48 से है और 48 का नथिंग किसी के साथ नहीं है, तो कोई रिमूवल नहीं है। सेम मैंने 3 का 72 के साथ है, तो और कोई रिमूव नहीं होगा। क्लियर। 4 अब 3 का हम चेक करते हैं। नेक्स्ट 4 का 4 का रिमूव किसके, 4 का रिलेशन किसके साथ है, 12 के साथ। 12 का रिलेशन किसके साथ है, 24 के साथ। तो 424, 4 का रिलेशन 48 के साथ है एंड 48 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो ये रिमूव नहीं होगा। 4 का रिलेशन 72 के साथ कोई रिलेशन रिमूव नहीं, ठीक है ना। अगेन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 का रिलेशन 12 के साथ, 12 का रिलेशन आपके पास किस किस के साथ है, 24 तो ये रिमूव्ड, 48 तो ये रिमूव एंड 72 के साथ तो ये भी रिमूव्ड होगा। 3 का रिलेशन आपका है 24 के साथ है, तो 24 का 48 एंड 72 तो ये आपका है 3 का 48 एंड 72 रिमूव्ड होगा, ठीक है। 3 का रिलेशन 48 का फर्दर किसी के साथ रिलेशन नहीं, तो आगे नहीं चेक कर पाएंगे। 3 का रिलेशन 72 के साथ भी नहीं है। अगेन अब 4 का रिलेशन मैं चेक करता हूँ, 4 का 12 के साथ, तो 4 का 12 के साथ है, तो 12 का फर्दर रिलेशन किसके साथ, 24, तो 424, 448 एंड 472 भी रिमूव होगा। फिर भी हम 4 का 24 भी एक बार चेक करेंगे, तो 48 जाएगा एंड 4 का फिर फर्दर हमारा रिलेशन 24 के साथ है, 24 फर्दर 72 के साथ रिलेशन है, तो ये 72 रिमूव होगा, 4 का 72। क्लियर। अब नेक्स्ट 12 का रिलेशन आपके पास किसके साथ, 24 एंड 24 फर्दर आर रिलेटेड टू 48, तो 12 48 एंड 12 72 बोथ आर रिमूव्ड, ठीक है ना। ए रिलेटेड टू सी जो बना रहे हैं वो सारे आपके रिमूव होंगे। अगेन 12 का 48 का फर्दर नहीं है एंड 12 का 72 के साथ कोई फर्दर नहीं है। अगेन 24 का 48 एंड 48 का फर्दर नहीं है। 24 का फिर फर्दर किसके साथ है, 72 के साथ है, 72 का नहीं है। यानी इन टोटल हमने जो यहाँ पर जो भी रिमूव किए हैं वो इस टाइप के रिलेशंस रिमूव किए हैं, जैसा है कि आपको यहाँ पर मैंने लिख के बताया है। क्लियर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम फिर से टेबल बना लेते हैं, जहाँ पर ये सारे जो एलिमेंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 3 का 12 ओनली, तो हम 3 का 12 तक जाएंगे। 3 का 12 ओनली हमारा बच रहा है, तो 3 का 12 और 24 नहीं। अब 4 के साथ हमारा किसके साथ रिलेशंस बचता है, 4 का 12 के साथ बचता है और किसी के साथ नहीं। सो 4 का 12 के साथ और किसी के साथ नहीं बचता है। 12 का रिलेशंस अगर देखा जाए तो 12 का रिलेशंस हमारा बचता है 24 के साथ और किसी के साथ नहीं बचता है, तो 24 के साथ बाकी रिमूव हो गए। एंड 24 का अगर देखा जाए तो 48 एंड 72 के साथ बचता है, तो हम 48 एंड 72 और बाकी के सारे रिलेशंस हमारे रिमूव हो गए। तो ये आफ्टर ट्रांजिटिव रिलेशन रिमूव करने के बाद हमारे पास ये टेबल बन के आती है। अब इससे हम थर्ड पॉइंट हम हैश डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इतना देखेंगे, 3 इज़ रिलेटेड टू 12, यानी 3 प्रोसीड्स कर रहा है 12 को, तो 3 अपियर नीचे होगा 12 के। क्लियर। सो यहाँ पर हम हैश डायग्राम बना लेते हैं। 3 इज़ रिलेटेड टू 12, तो 3 यहाँ पर होगा और 12 हमारा कहाँ होगा, जस्ट अबव होगा। सो मैं अबव बना लेता हूँ, इट इज़ ए 12। क्लियर। 4 इज़ रिलेटेड टू 12, तो 4 12 के जस्ट नीचे आएगा और 3 और 4 का कोई रिलेशन नहीं है, तो एक ही हम लेवल पे बना देंगे, ठीक है।
12 इज फर्दर रिलेटेड टू 24, सो इट इज अगेन 24, 12 नीचे आएगा और 12 का किसी के साथ नहीं है। अगेन 24 इज रिलेटेड टू 48, सो 48 आपका अबव होगा 24 का, एंड 12 इज 24 फर्दर रिलेटेड टू 72, तो 72 अबव अपियर होगा, और 48 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 72 का नहीं किसी के साथ। यानी कि ये अगर मैं इसको प्रॉपर ढंग से बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ पर इट इज़ ए 3, 4, 12, 24, 48 and 72. So this is required hash diagram. Clear? Now take another question. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्लियर? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, मैं अब आपको रिलेशंस में डायरेक्टेड ग्राफ दे रहा हूँ। सो कंसीडर अ सेट A इक्वल टू 4, 5, 6, 7, let R be relation on set A. The directed graph R is shown below. Draw the hash diagram. तो आपको डायरेक्टेड रिलेशन के केस में आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया है, तो वो कुछ इस तरह से 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 6 का 6 के साथ रिलेशन है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ एंड 7 का 7 के साथ रिलेशन है। 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 5, 4 ऑल्सो रिलेटेड टू 6 एंड 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 7। सो 4 is also related to 7. 5 is related to 6 and 5 also related to 7 and 6 is related to 7. ये आपको एक रिलेशंस का डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो और हैश डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हैश डायग्राम बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है ये कि हम रिफ्लेक्सिव रिमूव कर देंगे। तो इट इज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दी हैश डायग्राम। ठीक है, हैश डायग्राम को अगेन मैं बता दूं कि ऑर्डरिंग डायग्राम भी कहा जाता है, सो कंफ्यूज मत होना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैश डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिमूव करेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स ऐसे रिलेशन जो ऐसे एलिमेंट जो अपने आप से रिलेट कर रहे हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर पहले एलिमेंट्स की प्लेसिंग कर लेता हूँ। सो इट इज़ ए 6, 7, 4 एंड 5। ठीक है, हम रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है आपके पास रिमूव्ड हो गए, जो कि सेल्फ लूप हो। ठीक है, यानी कि 6 का 6 के साथ रिलेशन, 7 का 7 के साथ रिलेशन, 4 का 4 के साथ रिलेशन एंड 5 का 5 के साथ रिलेशन, ये रिमूव्ड हो जाएंगे। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपके पास जो बचता है वो क्या बचेगा, 4 का 5 के साथ रिलेशन, 5 के साथ 6 के साथ रिलेशन, एंड 4 का 6 के साथ रिलेशन, 4 का 7 के साथ रिलेशन, 5 का 6 के एंड 7 के साथ रिलेशन, एंड 6 का 7 के साथ रिलेशन बचेगा आफ्टर रिमूव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्लियर। बी, अब हमें रिमूव करना है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम रिमूव करेंगे। अगेन हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो रिमूव करना है वो ए रिलेटेड टू सी वाले रिमूव करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिलेशंस कुछ इस तरह से, 4 इज़ रिलेटेड टू 5, 4 इज़ रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 6, 4 इज़ रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 6, ठीक है। रिमूव क्या होगा, 4 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 6, तो रिमूव कौन सा होगा, 4 रिलेटेड टू 6 वाले जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो 4 रिलेटेड टू 6 वाली जो एज है वो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर। ठीक है ना। अगेन 4 का अगर हम चेक करते हैं, 5 का तो 6 के साथ भी रिलेशन है, 4 का किसके साथ है, 6 के साथ भी है रिलेशन। यानी कि अब हम इसी डायग्राम में अगर चेक करते हैं, 4 इज़ रिलेटेड टू 6 है एंड 6 इज़ फर्दर रिलेटेड टू 7, तो हमारा रिमूव क्या होगा, 4 रिलेटेड टू 7 रिमूव हो जाएगा। तो 4 रिलेटेड टू 7 जो वाली एज है वो भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगेन 4 का हमारे साथ किसके साथ रिलेशन है, 7 के साथ भी है, तो 4 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू 7, ठीक है ना। 4 ऑल्सो रिलेटेड टू 7 एंड 7 इज़ फर्दर रिलेटेड टू नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई रिमूवल नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5। क्लियर। सो हम 5 किसके साथ हमारा रिलेट कर रहा है, 5 हमारा रिलेट कर रहा है 6 के साथ एंड 7 के साथ। तो हम एक चीज़ ले लेते हैं। क्लियर। तो 5 इज़ रिलेटेड टू 6 एंड 6 इज़ रिलेटेड टू 7, तो रिमूव कौन सा होगा, 5 रिलेटेड टू 7 हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम 5 का 7 भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो 5 का 7 भी हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अगेन 5 का हमारा और किसके साथ है, 7 के साथ है, 7 का किसी और के साथ नहीं है, तो हमारे पास केवल रिमूवल के लिए कौन सी आएगी है। अब नेक्स्ट बचता है हमारे पास कौन सा, 6 का रिलेशन। तो 6 का रिलेशन किसके साथ है हमारे पास, 7 के साथ, यानी केवल जो बचता है हमारे पास, और 7 का फर्दर नहीं। यानी कि कहने का पर्पस है कि 6 इज़ रिलेटेड टू 7 एंड 7 का किसी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई भी रिमूवल नहीं होना है। सो 6 का 7 एज इट इज़। क्लियर। ये जितनी भी ए रिलेटेड टू सी थी वो हमने रिमूव कर दी। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि हम इसका हैश डायग्राम बना दें। ठीक है। हैश डायग्राम में आपको इतना देखना है कि एक तो लेवल वाइज होगा, जैसे ये लेवल और एरो रिमूव होते हैं कि कोई भी एरो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं तो 4 का रिलेशंस किसके साथ है, 5 के साथ, तो 5 जस्ट अबव अपीयर होगा 5 के, एंड 5 का 6 के साथ है, सो इट इज़ ए 6 अबव द 5 एंड 6 इज रिलेटेड टू 7 and 7 is the on the highest point. So this is the required hash diagram. Clear?